राधे राधे, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर इम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लीब्रा तुला राशि में आपकी 16 अक्टूबर से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर की रीडिंग करने जा रही हूँ। हम इसमें मेजर इवेंट्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं इस बीच आपके जीवन में, या क्या एनर्जीज रहेंगी आपके अराउंड। लेट अस बिगिन। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द चैरियट। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक ऑल कार्ड्स आर विजिबल इन द कैमरा। यस, ओके। तो जो मेन इवेंट्स मुझे प्रेडिक्ट होते दिख रहे हैं वो ये है कि आप काफ़ी कंपेटिटिव हो रहे हो। आप अपनी लाइफ में बहुत कोशिश कर रहे हो कि एक स्ट्रक्चर आ जाए। आपके जो मेजर इवेंट मुझे लग रही हैं लीब्रा आपकी लाइफ से रिलेटेड, वो यही है कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को पाने की। यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपके अंदर लगन जो आपको पाना है, और उस चीज़ के लिए आप पूरी की पूरी मेहनत मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके मुझे लग रहा है मेजर इवेंट ऐसा लग रहा है कि आपने शायद पहले लाइक जून जुलाई अगस्त में कुछ मेहनत की बहुत, और प्रे किया उसके लिए, और उस चीज़ पे जो आपने मेहनत की थी उसका यहाँ पे मुझे फल मिलता मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। और फिर उस फल के मिलने के बाद आप और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो। उसकी वजह से यहाँ पे आपको मोटिवेशन मिल रही है। बेसिकली आपका एक ऐसा रिज़ल्ट आपके सामने ऐसा आ सकता है, या फिर आपको कोई ऐसी कामयाबी देखने को मिल सकती है आपके लिए तुला राशि, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ अब आप आगे बढ़ सकते हैं, हाँ अब आप कुछ कर सकते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखिएगा। इवेंट्स को मैं प्रेडिक्ट करूँ तो ये ऐसी होती है कि कोई चीज़ आपसे चुराने की कोशिश करे, या फिर आप अपनी चीज़ें समेटने की कोशिश कर रहे हो। इन दोनों की एनर्जी मुझे ये बता रही है। हालांकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कोई आपकी लाइफ में बिखेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जो है ना आप उसका डट के सामना भी कर रहे हो। अगर मैं इन कार्ड्स को ऐसे लगाऊं जैसे, और अब वो चीज़ जो है आपके नज़र में आ गई है। जैसे पहले ये चीज़ आपके नज़र में नहीं थी, लेकिन वो चीज़ अब आपके नज़र में आ गई है। ये जैसे अब आपका लॉन्ग टर्म गोल है कोई जिसको आप पाने के लिए इच्छुक हो, बहुत ही बैलेंस्ड रहोगे। एक तो मैं कहूँगी स्ट्रक्चर लाने की आप पूरी कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। ओवरऑल जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो ये है कि मेहनत करने की आदत डालने वाली एनर्जी। इससे जैसे एंथुजियाज्म आ रहा है किसी के अंदर। जो चैरियट का कार्ड है देखिएगा वो सक्सेस की ओर इशारा करता है। आपके 3 कार्ड सक्सेस की ओर इशारा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बुरा कार्ड है, मैं ये कहूँगी कि ये कार्ड है कि आप इस चीज़ में कैसे अपनी पुरानी हार को स्वीकार करके, बिल्कुल ग्रेसफुली उसको स्वीकार करके आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, अपनी पेसिमिस्टिक फीलिंग से आगे बढ़ रहे हो। जो मेंटल प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना कि पहले चलो बाद में कर लेंगे, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे अब लीब्रा। वो चीज़ अब आपकी हटती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत खुशी की बात है ये। और आप जैसे अंडरडॉग होके काम कर रहे हो, अपना एक स्टैंडर्ड बना रहे हो, और अपना नीचे नीचे अपना कुछ आप काम कर रहे हो। यहाँ पे स्पाइन की एनर्जी है, तो आप शायद कुछ मिशन पे हो। ये मिशन की एनर्जी है, किसी अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी ना किसी आप मिशन पे हो, और आप इस मिशन को पूरा करके ही रहोगे। क्योंकि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे लव स्पेसिफिक मैसेजेस या किसी को करियर स्पेसिफिक, फाइनेंस स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं देना चाहूँगी। आप इसको अपनी लाइफ से जोड़ कर देखिएगा, ठीक है। और ये स्पाई करने की एनर्जी है एक तरीके से, मतलब जैसे आप किसी चीज़ की तरह बहुत अट्रैक्ट होते चले जा रहे हो, और उसकी वजह से आप उसको पाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। नंबर 7 है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। एंड देन वी हैव नंबर 7 अगेन, ये भी नंबर 7 की एनर्जी है आपके पास। तो 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। तो 7 नंबर हमें स्पिरिचुअल भी होते हुए आप मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना कि एक फैमिली बिजनेस है यहाँ पे, जैसे जनरेशन टू जनरेशन वो आपकी तरफ अब बढ़ रहा है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, पास ऑन हो रहा है। मुझे ये भी लग रहा है जैसे फैमिली का कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, और उस चीज़ में आपकी जो है आप अपर हैंड रखना चाहेंगे, आप अपनी बात ऊपर रखना चाहेंगे। यहाँ पे जैसे ये फैमिली का कार्ड है, और यहाँ पे आपने कोई डिस्कशन स्टार्ट की, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई थोड़ी सी, जैसे किसी ने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, तो आप उसको पकड़ लोगे, आप उसमें अपना अपर हैंड रखेंगे, किसी को जैसे ज़्यादा ऐसे मतलब गलत नहीं करने देंगे, आप गलत सहेंगे भी नहीं। ये ऐसी एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी भी होती है कि आपको इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी वाली है। यहाँ पे अपनी हेल्थ इश्यूज से भी आप रिकवर कर रहे हो कहीं ना कहीं, और मतलब एक प्लान बना रहे हो फ्यूचर का।
अभी आपको फ्यूचर का प्लान बनाना है, भाग नहीं रहे हो अपने फ्यूचर से, फ्यूचर की तरफ भाग रहे हो कि आपको कैसे अपने फ्यूचर को ठीक करना है, उसको सिक्योर करना है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपने फैमिली का ख्याल रखने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अब आप चाहते हो कि आप बोरिंग लाइफ ना जिए, अब आप चाहते हो कि आप अपनी पावर में आएँ, आप कमाएँ या फिर आप कुछ करें, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके अंदर ये लगन है कि अब आपको कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए करना है। चैरियट कार्ड मैं फिर से कह रही हूँ कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक डिवाइन पावर लगी हुई है आपके पीछे में। मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। देखिएगा, अगर आप नाइट है ना, आप काम कर रहे हैं, तो आपके पीछे चैरियट है। वो आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं या फिर आप जिनको मानते हैं, जो भी हैं आपके भगवान, ये आपके साथ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे डिवाइन पावर ज़रूर है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट आउटकम है। कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप काफ़ी लकी हो, काफ़ी फॉर्चुनेट हो, आपका वो आउटकम पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और उससे आपको, आपकी फैमिली को भी खुशी मिलेगी, सिर्फ आपको ही नहीं, ठीक है। कोई डिसीजन भी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट मुझे लेते हुए दिख रहे हो अपनी फैमिली से रिलेटेड। आप डिस्कस भी कर रहे हो अपनी फैमिली से कि आपने क्यों ऐसा किया और अब आप क्या करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूँ, चैरियट जो है ना, वो लंबी रेस का घोड़ा है और यहाँ पर ये घोड़े की ही एनर्जी है, राइट। सॉरी। तो यहाँ पे आपको अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस भगवान दे भी रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, उसके साथ साथ आपके हेटर्स भी बढ़ रहे हैं। उतना ही आपको लोग जो है पसंद भी करेंगे, उतने ही आपको नापसंद करने वाले लोग भी होंगे। जितने आपके चाहने वाले लोग होंगे, उतने ही आपके जो है आपको परेशान करने वाले लोग भी होंगे। तो आपको बस एक अपनी ट्रिक बनानी है। यहाँ पे आप अपनी ट्रिक अपना रहे हो, जैसे अपनी एक ट्रिक बना रहे हो कि कैसे आप कोई चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। एवर लास्टिंग सक्सेस है ये, छाप छोड़ देने वाली सक्सेस है। काफ़ी इम्प्रेसिव सी पर्सनैलिटी आप बनते जा रहे हो धीरे धीरे कि जैसे आपका इम्प्रेशन बड़ा अच्छा जाएगा जिस भी पर्सन पे आप जाएंगे, जिस भी पर्सन से आप बात करेंगे। काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे भी मुझे आपकी सक्सेस नज़र आ रही है। इंटरव्यू में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आपके फैमिली मैटर्स में भी आपको मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलती नज़र आ रही है। लव के लिहाज से मुझे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है कि जिससे पहले कम्युनिकेशन से अगर आप भागते थे या आपके पार्टनर भागते थे, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। इनफैक्ट कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है आपके काम को देख के कि आप कितनी मेहनत से काम करते हो, आपको वो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक है कि आपको वो अल्टीमेट फुलफिलमेंट मिलेगी उससे। कोई पर्सन है जो आपके काम से इम्प्रेस है, जो आपसे इम्प्रेस है और वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है कि वो इम्प्रेस होता है किसी से तो वो उसकी तरफ आता है, राइट। तो उसकी वजह से आपकी कोई भी अदाएँ हैं ना, ये आपकी हरकतें भी है ना बच्चों वाली, तो उससे भी कोई ना कोई इम्प्रेस हो रहा है। आपकी वो एक डिफरेंट साइड है कि आप उतने ही सीरियस हो, एट द सेम टाइम यू हैव दैट फन साइड। यू नो, लिब्रा हो ना तो बैलेंस चल रहे हो, वेरी वेरी वेल बैलेंस एनर्जी। लेकिन इसके बीच में अपना गोल नहीं भूलते कि आपकी फाउंडेशन क्या है। आपकी फाउंडेशन आपकी फैमिली, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलते। और उस चीज़ की वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और उस चीज़ की वजह से आपको अक्टूबर मंथ में एक फेम भी मिल सकता है, आपको जाना भी जाएगा, आपकी तारीफ़ भी हो सकती है। और उस चीज़ की वजह से आपको वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर में भी काम आएगी और यहाँ भी अभी अक्टूबर मंथ में वो काम आ सकती है आपके, कि आपको वो चीज़ फ़ायदे में रखेगी कैसे ना कैसे, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। ओके लिब्रा, तो जो मेजर इवेंट मुझे यहाँ पे प्रेडिक्ट होते दिख रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ है जो आपको सिक्योर और हैप्पी करने वाला है, आ रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे। फिर चाहे वो कोई मैरिज का इवेंट हो या फिर आपकी कोई सक्सेस हो, आपको किसी चीज़ का वेट हो, आपका वो वेट भी मुझे यहाँ पे ओवर होता दिख रहा है। काफ़ी न्यू बिगनिंग की एनर्जी है किसी के लिए यहाँ पे। और न्यू बिगनिंग भी आप जैसे खुद अपनी न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन एक स्पिरिचुअल वे में। अब आप जो है ना, उससे पहले भी आप शायद ये काम कर चुके हो, लेकिन अब आपका स्ट्रैटेजी चेंज है। अब आपका पूरा ज़ीरो से आपने शुरू किया और पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। और अब जैसे वो आपने अपनी पॉइंट पकड़ लिया कि अब इस पॉइंट पे चलना है और इसी से मुझे सक्सेस मिलेगी। जैसे आपने सोचा कि अब मुझे इस बिज़नेस में जाना है तो मुझे इसी से सक्सेस मिलेगी। आपने पहले भी शायद वो ट्राई किया था, बट अब आपको उसमें एक ट्रिक पता चल गई, तो अब आप उसमें सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। ओके लिब्रा, so this is your energy, this is your reading for rest of the October and I hope messages resonated with you. Thank you very much reading देखने के लिए. Bye bye and take care.